बस एक ही अनुरोध, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा दिया। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। आतिशी मुख्यमंत्री क्यों बनी हैं और आतिशी कौन हैं? क्योंकि उनके नाम को लेके 2019 में खासा विवाद हुआ था कि आतिशी मार्लेना जो हैं वो वामपंथी हैं या विदेशी हैं, यह मुद्दा उठा था उस वक्त। और कहा जाता है कि आतिशी के माता पिता, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों को जोड़ करके आतिशी मार्लेना सरनेम बनाते हैं। मार्क्स का मार और लेनिन का मार्लेना। हालांकि 2019 में जब वो तीसरे स्थान पर रही थी और गौतम गंभीर चुनाव जीते लोकसभा का, उसी दौरान आतिशी ने अपना सरनेम हर जगह से हटा लिया था। आतिशी की बहन का नाम रोजा बसंती है। ये नाम भी पोलैंड में पैदा हुई मार्क्सवादी विचारों वाली रोजा लग्जमबर्ग के नाम पे रखा गया बताते हैं। ये तमाम चीज़ें, कास्ट, जाति, जब भी कोई कुछ बनता है या गिरता है, ढूंढने की परंपरा, ऑनलाइन ढूंढने की परंपरा भारत में है। अभी भी कास्ट ऑफ आतिशी ढूंढा जा रहा है गूगल ट्रेंड में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात करेंगे कि क्यों ही आतिशी जो है वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। सुषमा स्वराज पहली बार बनी, बहुत कम समय तक रही। उसके बाद शीला दीक्षित बनी और लंबे समय तक सदारत की दिल्ली की। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, उसके बावजूद दिल्ली में कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के लिए शीला दीक्षित को प्रभावी तरीके से जाना जाता है। क्योंकि अब केजरीवाल जो कि जेल से बाहर आए हैं, उन्हें पता है कि विधानसभा ज़्यादा नहीं चलनी और उन पे कई तरह की पाबंदियां ऐड हैं, कैबिनेट मीटिंग और कोर्ट के आदेश पे अन्य और भी पाबंदियां। ऐसे में वो आतिशी को सीएम बनाते हैं। क्या कारण रहे हैं, इन पे भी बात करेंगे। 10 साल पहले जब नीतीश कुमार ने मई 2014 में इस्तीफा दिया तो जीतन राम मांझी पे भरोसा करते हुए उनको सीएम बनाया अपना। इसी बिहार में लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी को बनाया था, राबड़ी देवी को। डिमांड चली थी कि केजरीवाल भी अपनी पत्नी को बना सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने वो नहीं किया। तो 14 में नीतीश कुमार भरोसा करते हैं जीतन राम मांझी पे। मांझी ही नाव डुबो दे तो क्या हो, लेकिन नीतीश कुमार वापस सत्ता पा जाते हैं। मांझी अब अलग पार्टी बना के। तो इसके अलावा एक और उदाहरण, अभी इसी साल 2024 की जनवरी में झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी यही भरोसा चंपाई सोरेन पे किया, सीएम बनाए गए। तो जब नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हुई तो जीतन राम मांझी और चंपाई सोरेन ने अपनी राहें अलग कर दी और भाजपा से हाथ मिला लिया। अब केजरीवाल ने जब सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला किया और ऐसा ही भरोसा आतिशी पे किया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। और सवाल ये है कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ जो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल आतिशी पे भरोसा क्यों करते हैं? बड़ी चीज है, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल गए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई। मीडिया में ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद पा सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कारण है कि आतिशी पर भरोसा जताया है केजरीवाल ने? एक अखबार को आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने जो बयान दिया, उसमें कहा कि जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने जो परफॉर्म किया है, खास करके पार्टी से जुड़े मसले, सरकार से जुड़े मसलों को जिस तरीके से संभाला है, वो देखने लायक हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जो निर्देश हैं सीएम और डिप्टी सीएम के, उनको आतिशी ही विधायकों और पार्षदों तक, यानी एग्जीक्यूशन लेवल तक पहुंचा रही थी। और आतिशी जो है पार्टी में एक महिला चेहरा है, प्रमुख चेहरा है। आने वाले चुनावों तक निश्चित तौर पे भाजपा और कांग्रेस हमलावर रहेंगी केजरीवाल पे। ऐसे में केजरीवाल अपने आप को एक बार फिर से एग्जीक्यूटिव की भूमिका से निकालते हैं, कार्यकारी की भूमिका से निकालते हैं, कार्यपालिका की भूमिका से निकालते हैं और अब एक्टिविस्ट की छवि में आ गए, जो उनका मूल वो है। लेकिन उन्होंने अपनी जगह ऐसे बंदे को बिठाया, ऐसे व्यक्ति को बिठाया है जो जिन पे हमला करना आसान नहीं होगा, महिला होने के नाते या उनकी साफ स्वच्छ छवि होने के नाते, उनके काम के नाते।
क्योंकि कुछ ही महीने विधानसभा चुनाव में बचे हैं। और इस पे अगर आम आदमी पार्टी ज़्यादा बदलाव करती है तो बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट जो संभाल रहे हैं केजरीवाल के मंत्रियों में या आम आदमी सरकार दिल्ली सरकार के मंत्रियों में, वो सबसे ज़्यादा आतिशी संभाल रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने गवर्नेंस किया, ये देखने वाली बात है, क्योंकि केजरीवाल को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भरोसेमंद हो और कभी भी उनके खिलाफ नहीं गया हो। और जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया, उन पे आरोप वही हैं, वो भी जेल रखे हैं। संजय सिंह, उन पे भी आरोप वही हैं। ऐसे में आतिशी उनके लिए एक चेहरा बैठती हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार में वो 14 विभाग संभाल रही है, जिसमें फाइनेंस है, एजुकेशन है, एनर्जी है ना। तो ये सारी चीजें क्योंकि जब उनको ये जिम्मेदारियों के लिए चुना गया तो कई वरिष्ठ नेताओं को छोड़ के आगे आई। तो पार्टी के संस्थापक लोग रहे, मंत्री रहे, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान जैसे लोगों को छोड़ते हुए उनको चुना गया। तो यह सारी चीज है कि एजुकेशन भी आतिशी के पक्ष में गई है, क्योंकि केजरीवाल ने ज़्यादातर ऐसे लोग, जिस तरह से वो केजरीवाल खुद IITian हैं, ऐसे में वो लगातार ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ, क्योंकि उनके कई सलाहकार IIT ग्रेजुएट हैं। आतिशी का ये तय था कि जिस तरह से उनकी एजुकेशन है, जिस तरीके से उनका वर्क एक्सपीरियंस है और एजुकेशन का लेवल है, उसके नाती जो है ये चीज़ें हुई। तो ये आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 15 अगस्त को दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था तो उसमें झंडा आतिशी फहराती हैं। तो ये चीज़ें कि अगर केजरीवाल सीट छोड़ेंगे तो आतिशी आगे आएंगी, क्योंकि उपराज्यपाल ने ये कहा था कि दिल्ली सरकार में जो कैलाश गहलोत हैं मंत्री, उनको झंडा फहराने के लिए नामित किया था, लेकिन फहराया जो आतिशी ने फहराया। क्योंकि आतिशी मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही हैं लंबे समय तक। दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में जो मनीष सिसोदिया काम कर पाए हैं, उसमें आतिशी की भूमिका अहम है। उनके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। विचारधारा को लेके उनके पिता विजय कुमार सिंह और माता तृप्ता वाही बिल्कुल खुलकर बोलते रहे हैं। और जैसा मैं जिक्र कर चुका कि 2019 के चुनाव के दौरान आतिशी की जाति का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। मनीष सिसोदिया ने खुल के कहा था कि ये आतिशी सिंह हैं, जिन पूरा नाम उनका, वो राजपुतानी हैं, पक्की क्षत्राणी हैं, झांसी की रानी हैं, बच के रहना, जीतेगी भी और इतिहास भी बनाएगी। उनकी शादी प्रवीण सिंह से हुई है। प्रवीण सिंह IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं। आतिशी और प्रवीण सिंह मिलकर 2007 में एक संस्था बनाते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में दोनों ने प्रभावी काम किया है। आतिशी उस समय भोपाल में थी, वहाँ प्रशांत भूषण से वो मिलती हैं। प्रशांत भूषण के माध्यम से आतिशी आम आदमी पार्टी में आती हैं। तो वो फिर बाद में मनीष सिसोदिया से मिलती हैं, और बाद में सिसोदिया और आतिशी भी एजुकेशन के मुद्दे पे साथ काम करते हैं। पहले दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल से पढ़ी, फिर सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन की, फिर उनको जो काफ़ी फेमस स्कॉलरशिप है, चिवनिंग स्कॉलरशिप, वो की उन्होंने। ऑक्सफोर्ड भी पढ़ी हैं वो। तो आके उन्होंने एजुकेशन किया और एजुकेशन क्षेत्र में काम किया, पढ़ाया। तो यह सारी चीज़ें जो है वो देखते हुए आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने चुना है। लेकिन बड़ा कारण ये है कि जैसा अरविंद केजरीवाल चाहते हैं, जिस तरीके का, कुछ लोग इसे कहते हैं कि पपेट वाले बात, कि जिस तरीके का व्यक्ति उनको चाहिए, उसमें आतिशी से बेहतर कोई नहीं है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जिनके पास फिलहाल केजरीवाल के लेवल का नेता नहीं है, ऐसे में केजरीवाल ने अपने लेवल का एक और नेता आम आदमी पार्टी में खड़ा किया। जिस तरीके से राज्यसभा में संजय सिंह मुखर रहते हैं, जैसे पंजाब में उनके पास भगवंत मान के रूप में एक नेता हैं, जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने आतिशी को खड़ा कर लिया, मनीष सिसोदिया उनके पास पहले हैं, और भी कई नेता आम आदमी पार्टी लगातार ऐसा कर रही हैं। तो यह सारी चीज़ हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के समय में आतिशी नज़दीक रही उनकी, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव को बाहर निकाला, प्रशांत भूषण भी उससे अलग हो गए, लेकिन आतिशी बनी रही, साथ ही वो लगातार आगे बढ़ती रही हैं। तो कुल मिला के दिल्ली में अब जो सत्ता है वो आतिशी संभालेंगी, और केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में कैसा परफॉर्म करेंगे, बड़ी चीज़ है। हरियाणा में राजपूत वोट बैंक है। हरियाणा में केजरीवाल का मूल गांव हरियाणा में है। ऐसे में हरियाणा की सभी 90 सीटों पे आम आदमी ने कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसे में ये सारी चीज़ की भी चुनाव में किस तरीके से, इसी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल हरियाणा में क्या करते हैं, और उसके बाद जो दिल्ली के चुनाव होते हैं उसमें क्या करते हैं, तमाम चीज़ें
हम लगातार नज़र रखेंगे। आपको क्या लगता है कि आतिशी मार्लेना जो हैं, जो अब आतिशी सिंह हैं, या सिर्फ आतिशी ही नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से काम करेंगी? हमें कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।